हेलो दोस्तों। आज इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान फाइनल संपन्न हुआ। T20 के इस फाइनल के बारे में हम चर्चा करेंगे कि एज अ पर्सन हमारी पर्सनालिटी डेवलप करने के हिसाब से हम क्या सीख सकते हैं। मैं सुयोधन देशमुख आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आपसे ये गुजारिश करता हूं कि कृपया आप मेरा ये चैनल और लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू हुई तो हमेशा की तरह शाहीन अफरीदी ने अपनी तरफ से बॉलिंग शुरू की और हमेशा की तरह राइट हैंडर को इन स्विंगर जो है वो अंदर की तरफ ला रहे थे। कई दफ़ा उन्होंने कई अच्छे बल्लेबाजों को इस तरह के गेंदों पे आउट भी किया है। रोहित शर्मा का आपको शायद याद भी हो। मगर इस बार जॉस बटलर इन गेंदों के लिए प्रिपेयर थे। बटलर कोई पूरी तरह से कन्विंसिंग तौर पे खेल नहीं रहे थे। वैसे टेस्ट हो या वनडे हो तो हम बटलर को ओपनिंग के लिए सिलेक्ट नहीं करेंगे, उनके तकनीक को देखते हुए T20 में चल जाएगा। मगर फिर भी उन्होंने पहले से ही ये सोच के रखा था कि शाहीन अफरीदी किस तरह से अटैक उनके ऊपर करेंगे और उसको टैकल कैसे करना है, और उन्होंने उससे रास्ता निकाला। वो भी स्क्रैची थे, बहुत बार बीट हुए, मगर उन्होंने रास्ता निकाला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। उन्होंने जो ऑन ड्राइव लगा के इन स्विंगर पे जो ऑन ड्राइव लगाया और चौका हासिल किया, और कुछ ऑफ ड्राइव्स लगाए कवर के तरफ, जिसके वजह से इंग्लैंड का जो रास्ता है वो आसान हो गया। मगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी जो है वो शुरुआती के दौर में पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। स्विंग को टैकल करने का उनके पास कोई तोड़ नहीं था, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो एलेक्स हेल्स हो, यहाँ तक कि बेन स्टोक्स भी बहुत बीट हो रहे थे। और पाकिस्तान की तेज़ गेंदबाजी इतनी अच्छी तरह से बॉलिंग कर रही थी, उनकी गेंदें गोली की रफ्तार से उनके बल्ले के आसपास से गुजर रही थी, मगर बेन स्टोक का कोई एज नहीं लगा, इसलिए वो बच गए। इसमें एक करेजियस बात हमें नोट करनी चाहिए, वो ये कि एक लैप शॉट लगाया था जो रूट ने, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बीट होते जा रहे थे, रन रेट को कवर करना था। वो लैप शॉट चल गया, शायद वो 6 गया, मगर एक सोची समझी रणनीति थी कि ऐसे हालात में भी क्या करना है। इसके लिए जॉस बटलर पूरी तरह से प्रिपेयर थे। हालांकि शुरुआत की ओवर में इंग्लैंड की 6 ओवर में 3 या 4 विकेट्स चली गई, मगर तब तक वो 40-45 रन बना चुके थे और 140 के टारगेट के हिसाब से वो बहुत थी। फिर बेन स्टोक्स आए। बेन स्टोक्स तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और वो डटे रहे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और बेन स्टोक्स तो बड़ा नाम है, मगर उन्होंने कोई हड़बड़ी नहीं की, उन्होंने अपने ईगो को हर्ट नहीं होने दिया। वो तब तक डॉट बॉल्स भी खेलते रहे जब तक उन्हें मौका नहीं मिला, और जब उनका मौका आया तब उन्होंने वो पूरी तरह से बुनाया। तो ये भी सीखने वाली बात है कि जब बुरा वक्त हो, जब डिफ़िकल्टी सामने हो, तब हमें डटे रहना चाहिए, तब हमें बच के रहना चाहिए, और जब अपना वक्त आए तब हमें पूरी तरह से उसका फ़ायदा लेना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी वो इंग्लैंड से कई गुना बेहतर थी, और शायद पाकिस्तान की जो टीम थी वो भी इंग्लैंड से कई गुना बेहतर थी। मगर अपने रिसोर्सेस को यूज़ किस तरह से करना है उसके बारे में उन्होंने उतनी अच्छी तरह से सोचा नहीं था। जैसे बैटिंग उनकी चल रही थी तो उसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं था या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नज़र नहीं आ रहा था। अगर बाबर आजम
शायद थोड़ा स्लो ही सही, लेकिन 15-16 ओवर तक अगर खेल जाते तो यही टोटल 160 तक भी जा सकता था, जो एक फाइटिंग टोटल हो सकता था। तो पाकिस्तान उतनी प्रिपेयर्ड नहीं थी, मगर इंग्लैंड को पता था कि अगर पाकिस्तान के बॉलिंग के सामने टिकना है तो पाकिस्तान के बैटिंग को बहुत कम स्कोर में रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और उस हिसाब से उनके पास पूरी तरह से प्लानिंग था। ना पहले 6 ओवर में पाकिस्तान ज़्यादा कुछ स्कोर कर पाया, ना बीच के ओवर में कर पाया, ना एंड के ओवर में कर पाया, और हर वक्त उनके पास प्लान था। एक वक्त ऐसा था जब लिविंगस्टन को कुछ 16-17 रन पड़े तो वहाँ से पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से वापसी कर सकता था, मगर वहीं से उन्होंने विकेट खोना स्टार्ट कर दिया। तो प्लानिंग नहीं था, कोई कूल हेडेड शायद बंदा अगर होता तो फर्क पड़ सकता था। मगर आप अगर देखोगे तो पाकिस्तान के प्लेयर्स के जो भी कैचेस गए वो सीधे फील्डर्स के हाथ में गए, तो हर प्लेयर के लिए वो अच्छी तरह से प्रिपेयर होके आए थे, प्लान करके आए थे। जिस तरह से पाकिस्तान का अटैक था, अगर 20-30 रन और होते तो इंग्लैंड शायद 120-25-30 में सिमट गई होती, क्योंकि वो प्रेशर अलग होता। बाद में उनको कुछ प्रेशर ही नहीं था, सिर्फ डटे रहना था, 1-2 हिट में काम होने वाला था जो स्टोक्स ने किया। तो ये भी बात पता चलती है कि अगर आपके पास अच्छे रिसोर्सेज भी होंगे, लेकिन उसको अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे तो आप उन अच्छे रिसोर्सेज के बावजूद भी जीत नहीं सकते। तो ये जो बात है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये हमें यहाँ से सीख मिलती है। ये करन जो थे, जो मैन ऑफ द सीरीज़ है, सैम करन मैन ऑफ द सीरीज़ है, मैन ऑफ द मैच है, वो कोई बहुत ही जादूगर बॉलर नहीं है। नसीम शाह की गेंदें देखो आप, छू तक नहीं पा रहे थे बैट्समैन। तो करेज कहाँ से आती है? स्टोक्स में रुकने की करेज आई कहाँ से? क्योंकि वो अच्छी तरह से प्रिपेयर थे, और इसलिए वो अपने मौके तक रुक सकते थे। तो अच्छी प्रिपरेशन होगी तो हम अपने थोड़े से वीक या कम रिसोर्सेस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अच्छी प्रिपरेशन होगी, खुद के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस होगा, तो बहुत वक्त तक हम पेशेंस रखते हुए हारी हुई बाजी को भी जीत में पलट सकते हैं। तो यही बात कहते हुए मैं यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। मेरा ये सुयोधन देशमुख नामक चैनल कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।